अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है तिजारती बैंकों के फ़राइज़ है आपके पास। तिजारती बैंकों के फ़राइज़ में सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो है अमानतें जमा करना। अमानतें जमा करना। जब हम तिजारती बैंकों की तारीफ़ करते हैं तो तारीफ़ में ये आता है, या बैंक की हम जब तारीफ़ करते हैं तो इसके अंदर आता है कि सबसे पहले बैंक जो होता है एक ऐसा मालियाती अदारा होता है जो लोगों की अमानतों को इकट्ठा करता है और आगे लोगों को कर्ज़ा देता है। तो तिजारती बैंक का भी यही मकसद होता है, वो लोगों की अमानतों को इकट्ठा करता है और आगे कर्जा देता है। तो इसका मतलब सबसे पहले वो लोगों की क्या करेगा, अमानतों को जमा करेगा। सार्फिन या आम लोग आजर ताजर जो होंगे अपनी बचतें कर कर के बैंकों के अंदर पैसे जो होंगे वो जमा करवाएंगे। वो जो हम पैसे जमा करवाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अमानतें जमा करवा दो। अब ये जो अमानतें होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। पहली, मियादी अमानत। मियादी अमानतें ऐसी अमानतें होती हैं जो एक ख़ास मुद्दत के लिए जो होता है वो फ़िक्स की जाती है, जिनको हम फ़िक्स डिपॉज़िट भी कहते हैं। ये इसकी मुद्दत जो है वो 1 साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, मुख्तलिफ़ टाइम ड्यूरेशन होता है मुख्तलिफ़ बैंकों के अपने अपने हवाले से। तो अगर हम अपनी अमानत को बैंक के अंदर जब हम पैसे जमा करवाते हैं, जो हमारी अमानत होती है उसको एक ख़ास मुद्दत के लिए फ़िक्स कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मियादी अमानत कहलाती है। और सेकंड आपके पास जो है वो है तलबी इमानतें, डिमांड डिपॉज़िट। ये वो इमानतें होती है जिनको जिस वक्त मर्ज़ी आप निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं। यानी कि अभी आपने बैंक के अंदर अपने पैसे जमा करवाए, अभी निकलवा भी सकते हैं। 1 घंटे के बाद, 10 घंटों के बाद, जब आपका दिल करे आप वो पैसे निकलवा सकते हो। इनको हम कहते हैं तलबी इमानतें कहते हैं। मियादी इमानत में मियाद होती है, मुद्दत होती है, लेकिन तलबी इमानत में मुद्दत कोई भी नहीं होती। आप जब मर्ज़ी चाहें पैसे अपने निकलवा सकते होते हैं। उसके बाद थर्ड है आपके पास बचत अमानत। ये वो मानते होती हैं जो हम बैंकों के अंदर जमा करवाते हैं, और कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो 5 रुपए से भी अकाउंट खोल देते हैं। आप क्या करते हैं, उनके अंदर अपने पैसे जो होते हैं वो जमा करवाते हैं। जैसे कि कौमी बचत बैंक, वहाँ पर जो अकाउंट है वो 5 रुपए में खुल जाता है और आप अपनी छोटी छोटी सी जो सेविंग्स होती हैं वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वही सेविंग्स जो होती हैं उनको उठाते हैं और आगे जो होता है वो हुकूमत को जो होता है वो कर्ज़ा दे देते हैं। तो इनको हम कहते हैं बचत अमानतें कहते हैं। उसके बाद है सेकंड है आपके पास अब पहली हेडिंग होगी अमानतें जमा करवाना। दूसरा है आपके पास प्राइस में नफ़ा और नुकसान के जब ज़ियाउल हक का दौर था तब ज़ियाउल हक ने जो था वो सूद को ख़त्म करने के लिए नफ़ा और नुकसान के शराकती खाते जो थे वो बैंकों के अंदर जो थे वो स्टार्ट किए थे ताकि सूद को ख़त्म किया जाए। बैंक क्या करते थे, हर 6 माह के लिए आपके पैसों से कारोबार करते थे और फिर उसी कारोबार में से जो उनको प्रॉफिट होता था या लॉस होता था, फिर वो 6 माह के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होता था वो फिर उसको शेयर किया जाता था।
यानी कि वो किस फॉर्म में था, नफ़ा और नुकसान के फॉर्म में। अगर बैंक को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, बैंक को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। तो ये ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर जो था वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये प्रोसीजर जो था वो इतना कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वही जो पैसे थे वो फिर सूदी कामों के अंदर भी लग जाते थे, आपके दूसरी साइड्स पे लग जाते थे, वहाँ का पैसा इधर आ जाता था। तो फिर उसको मैनेज करना जो था वो मुश्किल हो गया था आपके पास, और बाद में ये ख़त्म भी कर दिया गया था, और बाद में इस्लामिक बैंकिंग का जो कंसेप्ट जो था वो स्टार्ट हो गया था आपके पास। उसके बाद थर्ड है आपके पास कर्जे देना। तिजारती बैंकें जो होती हैं, अगर लोगों से अमानतें इकट्ठा करती हैं तो फिर आगे लोगों को कर्जा भी देती हैं, और ये मेन मकासद में से है कि अमानत को जमा करते, पैसे इकट्ठे करते और फिर आगे कर्जा देते। इसी में से बैंक कमाता है और सारे मुलाजमीन या पूरा अपना जो सर्कल होता है उसको चलाते हैं। तो बैंक जो होता है वो कर्जे भी देते हैं। अब ये इसके प्रोसीजर जो होता है वो डिफरेंट है। जो सनती बैंक है वो सनत वालों को देंगे, जो ज़रूरी बैंक हैं वो ज़राअत वालों को देंगे, और जो रहन के बैंक होते हैं, यानी कि ऐसे बैंक जो लोगों की अमानतों को अपने पास रख कर फिर उसके बदले में जो होता है वो कर्ज़ा फराहम करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर है जिसमें हर बैंक जो होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है वो दूसरे आवाम को जो होता है या आजर ताजर को जो होता है वो कर्ज़े फराहम करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है हुंडियों को बट्टा लगा। जितनी भी तिजारती बैंकें होती हैं ये हुंडियों को बट्टा लगाती है। हुंडी क्या होता है, ये ख़रीदार और फरोख्तकार के दरमियान एक रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि फ़लाँ पर्सन जो होता है वो आपको इतनी मुद्दत के बाद, यानी कि 3 माह, 6 माह और 9 माह के लिए हुंडी होती है, उसमें आपको पेमेंट जो होगी वो वापस करेगा। अगर उससे पहले फ़रोख्तकार को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो हुंडी को बैंक में लाकर जो होता है वो कैश करवा लेता है। उसको कैश करवाने को ही हम कहते हैं बट्टा लगवाना। तो बैंक जो होती है वो हुंडी रख लेती है और उसके बदले में फ़रोख्तकार जो होता है उसको एक ख़ास शरह सूद के ऊपर जो होते हैं वो पैसे फराहम कर दिए जाते हैं। इस तरह से हुंडियों को बट्टा लगा कर भी जो होता है वो बैंक जो होता है वो पैसा कमाती है। नंबर 5 है आपके पास आसान आला मुबादला। आसान आला मुबादला बैंकों के थ्रू जो है, तिजारती बैंकों के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे को बड़े आराम से जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हर आदमी जो होता है इसको एक्सेप्ट करता है। आप पैसों की जगह पे चेक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट है कि पर्सन अगर जो चेक दे रहा होता है ये इसके बदले में हमें पैसे भी फ्राहम कर देगा। अब अगर चेक दे रहा है, मैं चेक जाकर कैश करवाऊँगा तो मुझे पेमेंट जो होगी वो मिल जाएगी। तो इसका मतलब है ये आसान आला मुबादला है। हम एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे को बड़े आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम अगर एक सिटी से दूसरे सिटी से मटेरियल परचेज़ करते हैं तो बैंक के थ्रू जो होता है ऑनलाइन करवा दें, ठीक है, ड्राफ्ट सिस्टम बना लें, चेक ट्रांसफ़र करवा दें। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम पैसे जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो तिजारती बैंकों की वजह से कारोबार जो थे वो आपके वसी हो गए। आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना जो था वो आसान हो गया, और चीज़ों की ख़रीदारी के अंदर जो थी वो आसानी होगी। आसानी के साथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लोग आपस में जब ख़रीदारी कर रहे हैं तो चेकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तिजारती बैंकों की जो चीज़ें हैं, कफ़ालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करें, तो बहुत आसान हो गया चीज़ों की जो ख़रीदारी थी। और उसके बाद बाहिफाजत मुंतकली है। छठा पॉइंट है ज़र की बाहिफाजत। आप ज़र को एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी ही आसानी के साथ जो होता है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन अब आसानी से जो होता है वो आप जस्ट 1 क्लिक अपने मोबाइल से जो होता है वो पैसा जो होता है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 7 है आपके पास एजेंसी की खिदमत।
बैंक जो होती है वो आपको एजेंसी की खिदमात भी फ्राहम करती है। यहाँ पर आप अपने मुख्तलिफ जो यूटिलिटीज़ बिल होते हैं, जैसे गैस का, बिजली का, इन टेलीफोन का जो बिल है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बिल्स जो होते हैं आपके, इन बैंकों के अंदर जो होता है वो आप जमा करवा सकते होते हैं। तो ये आसान हो गया आपका यूटिलिटी बिल्स को अदा करना। उसके बाद नंबर 8 है आपके पास कीमती चीज़ों की हिफाजत। कीमती चीज़ों की हिफाजत है आपके पास। बैंक जो होती है वो लॉकर्स की सहूलत जो होती है वो फराम करती है। आप उसके अंदर अपनी जो कीमती चीज़ें होती है, सोना चांदी या कोई डॉक्यूमेंट्स जो है, या इसके अलावा कोई मज़ीद कोई कीमती चीज़ जो होती है वो आपके पास अगर पड़ी हुई है, तो आप उसको बैंक के लॉकर्स के अंदर जो होता है वो जमा करवा सकते हैं। और वो जो लॉकर्स होते हैं वो इंश्योर होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई चोरी वगैरह हो जाए या कोई ऐसा इशू हो जाए तो फिर उसकी बाकायदा इंश्योरेंस होती है और आपको पैसे मिल जाते हैं उसके बाद। उसके बाद लास्ट है आपके पास नंबर 9 है सरमायाकारी। तजारती बैंकें जो होती है वो इन्वेस्टमेंट्स भी करती हैं, मुनाफा भी करवाते हैं, हाउस फाइनेंस भी करते हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ बैंकें जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं ताकि मुनाफा कमा सकें और जो इनकी इकॉनमी जो होती है, जो इनकी आमदनी जो होती है, उसके अंदर ये इजाफा कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।